तो 1400 वर्ष पूर्व एक बलात्कारी व्यक्ति जो आया था, मैं अपने पीसफुल कम्युनिटी वाले भाइयों से पूछता हूं, एक सिंगल आयत मुझे दिखा दें जो मानवता की बात करती हो। एक सिंगल 6662 आप रख लें, मेरे को केवल एक दे दें, मैं मान लूंगा इस्लाम इंसानियत का और अमन का मजहब। ये चिल्लाते हैं ना, इस्लाम इज वेरी पीसफुल रिलीजन, इस्लाम अमन का मजहब है, इस्लाम भाईचारे का मतलब मजहब है। किधर तुम्हारी कुरान में भाईचारा नहीं तो किधर से मजहब है भाईचारे का? जो भी दुनिया में ये कहता हो इस्लाम इज अ पीसफुल रिलीजन, उसको मेरा चैलेंज है, वो दुनिया का कितना ही बड़ा स्कॉलर हो, किसी भी कंट्री का रहने वाला हो, कैसा भी मुसलमान हो, वो आए इस टॉपिक पर ऐसे डिबेट कर ले। अगर उसने साबित कर दिया इस्लाम इज अ पीसफुल रिलीजन, इस्लाम इज अ पीसफुल रिलीजन, तो मैं वापस अपने सारे साथियों के साथ इस्लाम कबूल करने को तैयार हूं। अगर वो नहीं कर पाया तो उसको सनातन धर्म एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्स मुस्लिम समीर जो कि एक मुर्तद है, उसने यती नरसिंहानंद सरस्वती के मठ में जाकर के इस्लाम के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगाला है और कुरान पर इल्जाम लगाते हुए कहा है कि कुरान में एक भी आयत इंसानियत के लिए नहीं है, मानवता के लिए नहीं है, सारी आयतें इंसानियत के खिलाफ है। और कहा है कि इस्लाम एक जालिम मजहब है क्योंकि इस्लाम तलवार के जोर पर फैलाया है। इस तरह से उसने इस्लाम पर इल्जाम लगाया और कुरान पर इल्जाम लगाया। बिल्कुल इसी सवाल को एक हिंदुस्तान के वकील ने डॉक्टर जाकिर नाइक से किया था, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस पर जवाब दिया है। तो चलिए डॉक्टर जाकिर नाइक का उस जवाब को देख लेते हैं और एक्स मुस्लिम समीर का जो जहर उगाला है उसे भी देखते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट पॉइंट मिस नहीं कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि लास्ट में एक बहुत ही पॉइंट वाली बात है जिससे यह साबित हो जाता है कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला नहीं है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानकारी हासिल करते हैं। तो 1400 वर्ष पूर्व एक बलात्कारी व्यक्ति जो आया था, जिसने पूरे संसार को एक ऐसे अंधकार में डालने का काम किया, अपनी काम इच्छा को पूर्ण करने के लिए ऐसी ऐसी शिक्षाएं दी कि आज उसको मानने वाला प्रत्येक व्यक्ति माता और बहनों को खेती समझता है और उनको केवल इस बात इस्तेमाल का की आपको अगले वीडियो में प्रयोग करने की वस्तु समझता है बलात्कारी लफ्ज का जवाब अगले और उनको वीडियो में। मारना और पीटना अपनी मर्दानगी समझता है। जब ये चीजें मैंने गौर की तब मुझे आभास हुआ कि यह व्यक्ति ईश्वर का कोई दूत, प्रॉफिट तो होना तो बहुत दूर की बात, ये शायद अगर हमारे आज के समय में हुआ होता तो शायद इसको 3 बार फांसी दी जाती। तो यदि इस्लाम में आप मानवता ढूंढेंगे, 6663 आयतें कुरान के अंदर मौजूद हैं। मैं अपने पीसफुल कम्युनिटी वाले भाइयों से पूछता हूं, एक सिंगल आयत मुझे दिखा दें जो मानवता की बात करती हो। एक सिंगल 6662 आप रख लें, मेरे को केवल एक दे दें, मैं मान लूंगा इस्लाम इंसानियत का और अमन का मजहब। ये चिल्लाते हैं ना, इस्लाम इज वेरी पीसफुल रिलीजन, इस्लाम अमन का मजहब है, इस्लाम भाईचारे का मतलब मजहब है। किधर तुम्हारी कुरान में भाईचारा नहीं तो किधर से मजहब है भाईचारे का? केवल एक आयत सिंगल आपको मिलेगी, सूरे अल माइदा की आयत नंबर 32। और बड़े मजे की बात यह है कि दुनिया का हर एक इस्लामी स्कॉलर इसको कोट करते हुए कहता है कि देखो यहां इंसानियत की बात हो रही है, पर जब आप उस आयत के ऊपर गौर करेंगे, क्योंकि उसकी डेप्थ को वो समझ सकता है जिसने अरबी को अंदर तक समझा हो और कुरान को अच्छी तरीके से समझा हो, तो वो आयत भी एक्चुअली इंसानियत के बारे में नहीं, मुसलमानों के बारे में है। कि मैं हरिद्वार नगरी का रहने वाला हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया, वहां पर बाबा जी तैमूर लंग आया था। तैमूर लंग जो था वो उसने वहां पर हमला किया था और हमारे हरिद्वार की जो इंस्टीट्यूशन है वहां पर आज भी वो हिस्ट्री आपको मिल जाएगी लिखी हुई। एक दिन में 1 लाख
1 लाख से ज्यादा सनातनी हिंदुओं का सर काटने का काम किया था तैमूर लंग ने केवल हरिद्वार में। और जो बचे थे वो डर करके इस्लाम कबूल कर लिए थे। मेरे अपने एंसेस्टर भी उन डरपोकों में से एक थे। जो भी दुनिया में ये कहता हो इस्लाम इज अ पीसफुल रिलीजन, उसको मेरा चैलेंज है, वो दुनिया का कितना ही बड़ा स्कॉलर हो, किसी भी कंट्री का रहने वाला हो, कैसा भी मुसलमान हो, वो आए इस टॉपिक पे मेरे से डिबेट कर ले। अगर उसने साबित कर दिया इस्लाम इज अ पीसफुल रिलीजन, इस्लाम इज अ पीसफुल रिलीजन, तो मैं वापस अपने सारे साथियों के साथ इस्लाम कबूल करने को तैयार हूं। अगर वो नहीं कर पाया तो उसको सनातन धर्म एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मेरा नाम BS गुप्ता, मैं एक एडवोकेट हूं। 2 कम्युनिटीज जो भारत में रहती हैं जी, 2 कम्युनिटीज जो भारत में रहती हैं, मेजॉरिटी कम्युनिटी 80% जिसको कहते हैं हिंदूज और 20% मुस्लिम्स, उनके बीच में गलत या सही ये भावना है कि इस्लाम जो फैला था वो तलवार के जोर से फैला था। हिस्टोरिकल फैक्ट है या ये मिथ है कह नहीं सकते, लेकिन क्या ये सच है कि 3000 से 6000 तक हिंदू मंदिरों को गिरा के मस्जिद में बदला गया? क्या ये सच है कि स्पेशली औरंगजेब के वक्त में हजारों लाखों हिंदुओं को ज़बरदस्ती उनके जनेऊ काट के उनको मजबूर किया गया कि वो मुसलमान बने? भाई साहब ने 3 सवाल पूछे एक सवाल में। पहला सवाल कि हिस्ट्री से पता चलता है कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला कि नहीं, लेकिन ये मुझसे पूछ रहे क्या ये हकीकत नहीं है कि 3000 से ज़्यादा मंदिरें गिराई गई थी और मस्जिद बनाए गए और बहुत से लोगों का कत्ल किया गया? ये बिल्कुल गलत है, अफवाह है। ये मैं कह सकता हूं कि कुछ मंदिरें शायद गिराई गई होंगी, इससे मैंने कहा तो एक भी मंदिर नहीं गिराई गई। हो सकता है कि कुछ मुसलमान अपने आप को जो मुसलमान कहते हैं, अपने आप को जो मुसलमान कहते हैं, उनने आके कुछ मंदिरों को गिराया होगा और मस्जिद बनाया होगा, हो सकता है। लेकिन ये कहना कि 3000 से 6000 मंदिर गिराए गए, ये बिल्कुल अफवाह है, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद है। कुछ मुसलमान राजाओं ने गलत काम किए होंगे, उससे आप इस्लाम को दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर हिटलर ने 60 लाख यहूदी को जिंदा जलाया तो मैं कह सकता हूं कि क्रिश्चियनिटी खराब है? बिल्कुल बेबुनियाद है, वो हिटलर ने किया, बाइबल में तो ही लिखा है कि जलाना चाहिए। इसी तरीके से ये खाली अफवाह है। कुछ मंदिरों को शायद गिराया गया होगा, मैं ये नहीं कहता कि नहीं गिराया गया, लेकिन उसको छोटी चीज को लेके उछाला जाता है मीडिया में और किताबें लिखी जाती है। आप देखो टीपू सुल्तान के खिलाफ आ गए। आज भी आप जाएंगे मैसूर के अंदर, उसके आजू बाजू आप देखेंगे तो टीपू सुल्तान के जो आंगन के अंदर है उसके अंदर मंदिर है। अगर आप ये कहते सच है कि 3000 से 6000 मंदिर को गिराया गया था, तो आप कैसा जिंदा बचे? आप कह रहे थे कि हजारों लोगों को कत्ल किया गया, आप कैसे जिंदा बचे? आप जिंदा बचे ये शहादत दे रहा है कि मुसलमान तलवार के जोर पे नहीं फैला। अगर ये सच होता था, आपने कहा हजारों लोग का कत्ल किया, कुछ लोग का शायद कत्ल किया गया। देखो हर मजहब में देयर आर ब्लैक शिप्स इन एवरी कम्युनिटी। कुछ लोग हर मजहब में खराब निकलते हैं, वो मजहब की गलती नहीं, वो मजहब के मानने वाले की। क्रिश्चियन में आपको कुछ खराब लोग मिलेंगे, मुसलमान में मिलेंगे, हिंदू में मिलेंगे। अभी आप देखेंगे हिंदुस्तान के मुसलमान कुछ लोग ड्रग में डील करते, ड्रग में धंधा करते। ड्रग तो हराम है इस्लाम में, करते तो उनको दोष देना चाहिए, इस्लाम को नहीं। इसी तरीके से आप जो कह रहे हजारों लोगों का कत्ल किया, ये बिल्कुल बेबुनियाद चीज है। कुछ लोग का शायद किया होगा, और ये ही सबूत है। मैंने मेरी तकरीर में कहा कि 80% से ज्यादा गैर मुस्लिम हिंदुस्तान में हैं। ये शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं फैला। आप लोग को क्यों छोड़ा उन लोग ने? आप उनके रिश्तेदार तो नहीं थे ना, आपको क्यों छोड़ा? 800 मिलियन 80 करोड़ गैर मुस्लिम को छोड़ा क्यों उनने? क्यों छोड़ा? अगर दमी था हुकूमत की 1000 साल, सब लोग को मुस्लिम बनाते थे। इससे यह जाहिर होता है कि इस्लाम तलवार के बलबूते पे नहीं फैला। कई लोग, कई गैर मुस्लिम इस्लाम से मुतासिर होके उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो यह कहना बिल्कुल गलत है। आपका दूसरा सवाल,
दूसरा सवाल कि हमें क्या करना चाहिए, ये अलहदा लॉ नहीं होना चाहिए, सब एक ही कॉमन सिविल कोड होना चाहिए और सब मजहब की अच्छे चीजें लेके कॉमन सिविल कोड करना चाहिए। मैं आपके बिल्कुल साथ हूं, बाकी मुसलमान शायद आपके खिलाफ होंगे, मैं आपके साथ हूं। क्यों मैं साथ हूं आपके? पहला चीज, हम मुसलमान अगर दिगर मजहब के बारे में जानेंगे, कभी कॉमन सिविल कोड की बात आती सबसे ज्यादा नारा मुसलमान गलत है, गलत है। यह मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू मजहब के कितने फिरके हैं, यह मुमकिन ही नहीं है। मुसलमान तो सिर्फ 20% या 80% या 75% जो हिंदू लोग हैं उसमें ही मुमकिन नहीं है। ये कॉमन सिविल कोड हिंदू लोग ही इसको फॉलो नहीं कर सकते। हिंदू मजहब में कितने मुख्तलिफ ग्रोह है, एक कहता है कि बेटी को जाना चाहिए, एक कहता है बेटे को जाना जायदाद, एक कहता है कि जितनी खेती है वो नहीं जा सकती बेटी को, दूसरा ग्रोह कहता है, कितने मुख्तलिफ ग्रोह है, हजारों। यह मुमकिन ही नहीं है पास होना, मुमकिन ही नहीं। मैं कहता हूं यह अफसोस की बात है कि हम मुसलमान जानते ही नहीं, हमको आवाज करने की जरूरत ही नहीं है। ये खाली हमें छेड़ रहे हैं, क्या कर रहे, छेड़ रहे हैं और हम उकसा जाते। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मान लो आप लोग कबूल करते हैं कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। आपने क्या कहा कि सारे धर्मों के अच्छी बात को लेना चाहिए, बिल्कुल सही। मेरा पहला सवाल, आप इस्लाम में एक चीज बताओ जो इंसानियत के खिलाफ है, तो हम निकाल देंगे उसको। आपका यह कहना बिल्कुल सही है कि बाकी मज़ाहिब की अच्छी चीजें जो है, मिसाल के तौर पे मैंने तकरीर की सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, तो जो अच्छी चीजें हिंदुइज्म की मैं ले चुका हूं। सिमिलैरिटीज बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, जो अच्छी चीजें इस आयत में ले चुका हूं। मैं ये पूछना चाहता आपसे, एक चीज जो इस्लाम में खराबी है वो तो बताओ मुझे, तो उसको निकालेंगे ना। लेकिन मंच के ऊपर जब डिबेट होएगा इंशाल्लाह मैं आऊंगा इंशाल्लाह। हाँ, मंच पे जब डिबेट होएगा कि हम क्या करेंगे, हर मज़हब की अच्छी चीज होंगी, तो मैं ये चाहता हूं कि इस्लाम की तरफ से उस मंच पे, उस स्टेज पे इंशाअल्लाह मैं आऊंगा। ये चैलेंज है, कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हो दो, कोई भी स्वामी हो दो, कोई भी शंकराचार्य हो दो, इंशाअल्लाह मैं तालिब इल्म हूं इस्लाम और दिगर मज़हब का। मैं तस्लीम करता हूं कि डिबेट होना चाहिए, हक बात जो निकली, लेकिन उसके ऊपर अमल भी होना चाहिए। हक बात जो सबसे बेहतरीन है इंसानियत के लिए, उसके ऊपर अमल होना चाहिए। इसलिए जो आखिरी किताब जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाजिल की कुरान शरीफ, वो इंसानियत के लिए सबसे बेहतरीन किताब है, उसके ऊपर अमल होना ही चाहिए। जैसे हमारे यहाँ गांव में कहानियाँ सुनाई जाती थी कि औरंगजेब यूज्ड टू किल 10,000 ब्राह्मण्स एवरी डे। 10,000, तो शुरू में हमको भी लगता कि बहुत बदतमीज आदमी था यार। तो एक बार मैंने किसी से कह दिया, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था, तो मैंने किसी से कह दिया कि औरंगजेब जो है 10,000 ब्राह्मणों को डेली मारता था। तो वो बेचारे समझदार आदमी थे, कह बैठो। तो बोले 10,000 पर डे, तो मान लो साल में 300 दिन है, तो 10,000 में एक जीरो बढ़ाओ तो कितना हुआ? मैंने कहा 1 लाख। कहा फिर दूसरा जीरो बढ़ा दिए, फिर मैंने कहा 10 लाख। तो बोले कि एक साल में वो 30 लाख पंडितों को मारता था। मैंने कहा हाँ। कहीं 50 साल उसने शासन किया, तो एक साल में 30 लाख, तो 50 साल में 15 करोड़, और टोटल पॉपुलेशन औरंगजेब के समय इंडिया की 11 करोड़। तो तुम कहां से बचे हो? दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस चीज को कैसे साबित किया और बताया कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला नहीं है, और अवध ओझा सर से भी आपने सुना कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला नहीं है। ये जो है हिंदुस्तान में, ये सिर्फ अफवाह है, ये सिर्फ कट्टरवादी लोगों के द्वारा फैलाया हुआ एक झूठ है और कुछ नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।